हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी को गिराने के लिए वो एबॉर्शन वाली दवाइयाँ ले लेती हैं, यानी कि एमटीपी पिल्स ले लेती हैं, तो इनको लेने से उनको क्या खतरा होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेकिन वो उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती हैं और ऐसे में वो बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को ले लेती हैं और कई बार इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन उनके साथ ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिससे उनकी जान को खतरा हो जाता है। तो क्यों इस चीज़ के लिए ये कहा जाता है कि इन दवाइयों को आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए और ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं जिससे महिला की जान को खतरा हो सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब के अंदर लग जाती है। नॉर्मली तो होना क्या चाहिए, जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर लगनी चाहिए, यानी कि यूट्रस के अंदर लगनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा यूट्रस के अंदर नहीं लग के दूसरी जगहों पे लग जाता है, जैसे कि ट्यूब के अंदर लग सकता है या ओवरी के अंदर लग सकता है या बच्चेदानी के मुंह के अंदर वो लग जाता है। और इस तरह की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और ऐसे में अगर वो इन एमटीपी दवाइयों को, यानी कि एबॉर्शन वाली दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेती हैं, तो होता क्या है, इन दवाइयों को लेने से महिलाओं को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उनको ये लगता है कि जो भी प्रेगनेंसी थी वो निकल गई है और अब हमारा एबॉर्शन हो गया है। लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये नॉर्मल आपके यूट्रस से आती है और यूट्रस में तो प्रेगनेंसी है नहीं। प्रेगनेंसी तो आपकी ट्यूब के अंदर या दूसरी जगह पे लगी है और वो जो प्रेगनेंसी है वो लगातार बढ़ती जाती है और एक टाइम के बाद जब उसको जगह नहीं मिलती है, जैसे कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर लगती है और ट्यूब के अंदर लगभग 2 महीने तक तो जगह मिलती है बच्चे को ग्रो होने के लिए, लेकिन उसके बाद जब बच्चे को जगह नहीं मिलती है तो ट्यूब की दीवार के ऊपर ये प्रेगनेंसी लगातार प्रेशर डालती है और इससे जो ट्यूब है वो एकदम से फट जाती है और ट्यूब के फटते ही महिला को इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है कि कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर आप बिना सोचे समझे इन एमटीपी मेडिसिन को ले लेते हैं, क्योंकि एमटीपी मेडिसिन लेने से आपको ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, आपको लगता है आपका एबॉर्शन हो गया, लेकिन अंदर प्रेगनेंसी वहीं की वहीं रह जाती है और ग्रो करती चली जाती है और एक दिन एकदम से आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपको आपका लास्ट पीरियड कब आया था। आप अंदाजे से प्रेगनेंसी देखते ही इन दवाइयों को ले लेते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये सिर्फ 2 महीने तक की प्रेगनेंसी तक ही इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा की है तो ऐसे में इन दवाइयों की वजह से आपको एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे में इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि आधा अधूरा ही आपको गर्भ गिरता है, पूरी तरह से आपके बच्चेदानी से ये प्रेगनेंसी निकलती नहीं है और ऐसे में महिलाओं को लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है। कुछ दिन वो ठीक रहती हैं, उसके बाद फिर से उनको ब्लीडिंग हो जाती है। तो इससे महिला बहुत ज़्यादा एनीमिक हो सकती है, उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है और कई बार अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो कई बार ये भी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन दवाइयों को गलत तरीक़ों से लेने की वजह से आपके अंदर हो सकती हैं। इसमें सबसे खतरनाक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसका अगर हमें टाइम से पता नहीं चलता है तो कई बार ऐसे में महिला की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए इन दवाइयों को लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह लेना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड में वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर लगी है या किसी दूसरी जगह तो नहीं लगी है, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिनों की है, कितने महीनों की है, उस चीज़ का वो पता लगा लेते हैं और फिर उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट या जो तरीका एबॉर्शन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा या सही रहता है उसे आपको वो एडवाइस करते हैं। उनको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में लगी है और दवाइयों से अगर आपको एबॉर्शन हो जाएगा तो ऐसे में वो आपको दवाइयाँ दे देते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो दवाइयों से
अबॉर्ट नहीं होगी तो फिर कुछ वो दूसरे तरीके आपको बताते हैं जिनको आपको मानना है। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से ये दवाइयाँ लेके क्रिटिकल कंडीशन में अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कई बार ऐसे में बहुत देर हो चुकी होती है और कई बार इससे महिला की जान को खतरा हो सकता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए अगर आप अबॉर्शन करना चाहती हैं, आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रही हैं, तो ऐसे में खुद से दवाई लेने की बजाय डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को प्रॉपर अपने चेकअप करवाएं और उसके बाद डॉक्टर जब आपको ये दवाइयाँ लेते हैं तो उनकी सलाह से ही इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करें, ताकि अगर आगे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को जाके आप इस चीज़ के बारे में बता सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह की कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।